हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज से हम नागपुरी भाषा का अध्ययन करेंगे। नागपुरी भाषा का जो व्याकरण है और उससे संबंधित जितनी बातें हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है हम लोगों को कि नागपुरी भाषा का परिचय क्या है। ये जो नागपुरी भाषा है क्या है, इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले अध्ययन करना है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें जेके स्टडी चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं नागपुरी भाषा का परिचय के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन में देखिए कि जो नागपुरी भाषा का परिचय, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नागपुरी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नागपुरी भाषा की जो उत्पत्ति है मगही का अपभ्रंश है ना। जो बिहार का लैंग्वेज था मगही, उसका ही अपभ्रंश है। जैसा कहा भी जाता है कि ये जो मगही है उससे बंगला, उड़िया, मगधी ये सब भाषा का उत्पन्न हुआ है। उससे माने उसका विकास हुआ, उससे उत्पत्ति हुआ है ना। तो उसी में से ये जो मगधी है उसी का ही से नागपुरी भाषा उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब जानेंगे ये जो नागपुरी भाषा है इसका परिवार क्या है ना। ये जो नागपुरी भाषा है वो हिंद आर्य भाषा परिवार से आता है। ठीक है, हिंद भाषा परिवार से आता है। जैसे झारखंड का कुड़ुक लैंग्वेज है वो किससे आता है, द्रविड़ भाषा परिवार से। और मुंडा, हो, संथाल ये सब आता है ऑस्ट्रो एशियन भाषा से। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा से आता है ना। उसी प्रकार से ये जो नागपुरी भाषा है वो हिंद आर्य भाषा से आता है। और ये जो नागपुरी भाषा है उसका जो लिपि है देवनागरी लिपि ही है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो भाषा है नागपुरी भाषा भारत के किस किस राज्यों में बोले जाती है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो भाषा है नागपुरी भाषा झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली और भी कई भारत के राज्य हैं वहाँ ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, इन सब जगहों पे ये नागपुरी भाषा है बोली जाती है। ठीक है। अब जानते हैं कि जो देश के बाहर, जो हमारा भारत देश है उसके बाहर में ये जो भाषा है कहाँ कहाँ बोली जाती है। ये जो नागपुरी भाषा है नेपाल का पहाड़ी भाग, बांग्लादेश के कुछ ज़िले, है ना। ये जो नेपाल और बांग्लादेश है इसके कुछ कुछ ज़िलों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में ये नागपुरी भाषा बोली जाती थी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे नागपुरी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सदानों द्वारा बोली जाती थी, है ना। ये जो नागपुरी भाषा है सबसे पहले सदानों के द्वारा बोली जाती थी। ये एक जाति है झारखंड की, उसके द्वारा ही ये बोली जाती थी। ठीक है। और ये जो नागपुरी भाषा है ये नागपुरी भाषा पहले नागपुरी भाषा नाम से नहीं जाना जाता था। इसे सदानी, सादरी, है ना, नागपुरिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सदानी, सादरी, है ना, ये इन सब भाषा के नाम से माने बोला जाता था। पर जब धीरे धीरे माने भाषा का विकास होने लगा इसके बाद इस भाषा को, जो सदानी भाषा है उसी को अब आधुनिक समय में नागपुरी भाषा कह के जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले सदानियों के द्वारा बोला जाता था, फिर भारत में आर्य लोग आए, आर्यों के द्वारा फिर इस भाषा को लिया गया आर्यों के द्वारा। फिर उसके बाद आर्यों के बाद में नागवंश, है ना, सब कुछ जानते हैं ना, झारखंड का ये सबसे एक महान साम्राज्य था झारखंड, छोटा नागपुर में। तो नागवंश था जो मतलब झारखंड में जो मुंडा जाति है उसका जो शुरुआत ये जो मुंद्रा मुंडा है उसके द्वारा से किया गया था। मतलब यहीं रांची से ही, ये रांची में ही है, सुतियापे जगह, पिठोरिया जाने वाले रास्ते पे, उसी जगह पे ये जो मुंद्रा मुंडा है वहीं से मुंडा साम्राज्य का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुंडा जाति का उत्थान हुआ, मुंडा जाति शुरू हुआ। और मुंद्रा मुंडा थे उसकी जो पुत्री थी उससे फनी मुकुट राय से उसका विवाह होता है और
उसी के समय से नागवंश का स्थापना होता है। ठीक है, जो नागवंश है इसका स्थापना 64 ईस्वी में माना जाता है, इतिहासकारों की बात देखें तो, है ना। तो ये जो नागवंश था उस समय से नागपुरी भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। क्यों विकास होने लगा? क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य भी था और उस साम्राज्य का राजभाषा भी सादरी था। माने हर एक चीज़ जो मतलब साम्राज्य का काम काज होता था सभी नागपुरी भाषा में ही होता था। ठीक है, उसके बाद आता है जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आया, उसके बाद धीरे धीरे करके ईसाई धर्म प्रचारक लोग भी भारत आने लगे। उसके बाद धर्म प्रचारक लोग आने लगे, तो वही ईसाई पादरी लोग थे, जितने भी ईसाई पादरी लोग थे उसके द्वारा भी ये जो नागपुरी भाषा है उसका विकास हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेवरेंड E.H. व्हिटली, है ना, रेवरेंड E.H. व्हिटली। ये जो रेवरेंड है, जो शुरू में आप लोग देख रहे हैं रेवरेंड, वो जो ईसाई पादरी होता है, जब पादरी पदभार में संभालते हैं, जब पादरी बनते हैं, धर्म प्रचारक बनते हैं, तो वो लोगों के नाम से पहले रेवरेंड, है ना, रेवरेंड नाम डाला जाता है, वो एक पदवी है ना। तो उसमें वो जो रेवरेंड E.H. व्हिटली हैं, जिन्होंने 1896 ईस्वी में ग्रामर, यहाँ पे मर लिखा हुआ है ना, वो ग्रामर नागपुरी का जो व्याकरण है वो सबसे पहले वही लिखा था। ठीक है, नागपुरी का ग्रामर कब लिखा था? 1896 ईस्वी में। उसके बाद रेवरेंड कॉनराड बुकाउड, जो 1906 ईस्वी में ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज करके ग्रामर वो भी लिखे थे। ठीक है, उसके बाद रेवरेंड पीटर शांति नवरंगी, जो 1995 ईस्वी में, ये हाल फिलहाल की ही बात है, 1995 ईस्वी में ए सिंपल सदानी ग्रामर करके उन्होंने पुस्तक लिखा था, व्याकरण लिखा था। अब हम आगे देखेंगे कि भारतीय नागपुरी विद्वानों के द्वारा किस प्रकार से उनका नागपुरी भाषा का विकास कराया। ठीक है, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो थे 1971 ईस्वी में नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय लिखा था। किसने? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, जो 1971 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो थे वो 1976 ईस्वी में नागपुरी भाषा करके एक पुस्तक लिखे थे। ठीक है, उसके बाद संत कुमार जो थे वो 1986 ईस्वी में नागपुरी व्याकरण करके एक लेख लिखे थे, जो रांची एक्सप्रेस एक पत्रिका है, दैनिक पत्रिका, उसमें उसका प्रकाशित होता था, धारावाहिक करके प्रकाशित होता था। उसके बाद डॉक्टर सुधीर कुमार राय, जो 2017 ईस्वी में, मतलब 2 साल पहले, नागपुरी करके संक्षिप्त व्याकरण लिखे थे। नागपुरी का एक संक्षिप्त व्याकरण, है ना। तो ये था। और आज हम लोग नागपुरी भाषा का इतिहास के बारे में कुछ जाने, उसका परिचय को जाने, उसका विकास कैसे हुआ, उसका विकास कैसे कैसे लोगों के द्वारा हुआ, उन सब के बारे में अध्ययन किए। तो आगे हम लोग और भी अच्छी रीति से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। तो आप लोग इस वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह इधर उधर ना निकलें और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।